सज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आचार्य भगवंत इंदौर के राजवाड़ा मंदिर में दर्शन के लिए पधारे और हॉल था मंदिर के जस्ट बगल से। वहीं पर आचार्य भगवंत का उद्बोधन हुआ। उद्बोधन हुआ तो जैसे कि हमेशा से रहा है, महापुरुषों को माइक अच्छा नहीं मिलता। सामान्य साधु को तो मिल जाता है, महापुरुषों को नहीं मिलता। मोटा सा माइक आचार्य जी के सामने रखा। अब जैसे ही बोले तो पूरे उसमें आवाज गूंजे। आचार्य जी की इको बन रहा था। ठंडी का समय, खिड़की दरवाजे सब बंद और कोई बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं। लोगों को बैठा दिया, हम सब बैठ गए। अब कुछ भी बोलें तो एक बार का बोलें तो 3 बार का सुनाई दे। का। आचार्य जी ने मंगलाचरण ही किया। उनको लगा कि ध्वनि की प्रतिध्वनि बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसको आप इकोनिज्म कहते हैं। किसी भी चीज़ में जैसे बोलते हैं ना, जब वो अपने विधानाचार्य वगैरह बोली लगाते हैं तो जब लास्ट में बोलेंगे महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की, तो दूर तक 6, 7, 8 बार वो महाराज की महाराज की महाराज की अपने आप इकोनिज्म बनता है, वो इको चला जाता है। अब वो इको बार बार आचार्य जी के प्रवचन में बन रहा था। आचार्य जी जो सोच के आए थे वो तो छोड़ दिया, उस इको के ऊपर प्रवचन देने लगे। आचार्य जी शब्दों के ऐसे खिलाड़ी थे कि उनके जैसा चिंतन कभी किसी के दिमाग में आया ही नहीं। अब वो इको बनता था तो इको बनते बनते गुरुजी बोलते हैं कि ये प्रतिध्वनि का संसार है। हम एक बार बोलते हैं, वो मल्टीपल होकर के लौट करके बार बार बोलता है। एक बार हमारे अंदर से आवाज आती है, फिर वो पहाड़ों से, कंदराओं से टकरा करके 5 पहाड़ी होंगी तो 5 बार, एक बार बोल दो अनुपमा तो 5 बार शब्द निकलेगा अनुपमा। महाराज अनुपमा किसका नाम है? कुछ खास है क्या? सीरियल है, सीरियल का नाम है। पहाड़ में चढ़ के बोल दो एक बार अनुपमा, तो वहां से जाएगी अनुपमा अनुपमा अनुपमा। जब वो 4-5 बार आवाज आ रही थी तो गुरुवत जी कहते हैं बस एक ही बात कि संसार में जो भी है वो सब प्रतिध्वनि का है। किसी भी चीज में जब कभी कोई प्रतिध्वनि निकलती है तो उस प्रतिध्वनि को सहना पड़ता है। बार बार कान में बिसिल बजे, बार बार इको आए तो लगता है कि सच्चा तो बिना माइक के बोल देते, कम से कम सीधी सीधी सुनाई देती। प्रतिध्वनि का संसार। गुरुजी कहते हैं आप लोगों को समझ में आ रही है? लोग भी समझ रहे थे कि इको बज रहा है, इसलिए आचार्य जी कह रहे हैं प्रतिध्वनि का संसार। फिर आचार्य जी उस चीज को गंभीरता में ले जाते हुए कहते हैं, पहले मैंने देखा था
जब कभी भी कहीं पर इको रहता है, इको को मेंटेन करने के लिए ऊपर खाली मटके लटका देते हैं, उल्टे उल्टे मटके खाली लटका दिए जाते हैं, जिससे इको उसमें एडजस्ट हो जाता है। पुराने ज़माने में देखा होगा, जब छोटा सा स्पीकर लाते थे तो उसको मटके के अंदर रख के उसमें छेद कर देते थे, उसी से बढ़िया धुम धुम बम बम बजता था। आज तो बड़े बड़े बॉक्स चलते हैं, लेकिन पहले तो उसी मटके में ही इको मेंटेन किया जाता था। तो गुरुजी कहते पहले खाली मटके उल्टे लटका देते थे, बढ़िया कारपेट बिछा देते थे, तो कारपेट में भी कई बार साउंड एडजस्ट हो जाता था, या फिर वुडन चीज़ें रहती थी तो साउंड एडजस्ट हो जाता था। लेकिन अगर पत्थर की चीज़ें हैं तो उसमें इको जनरेट तो होता है। फिर गुरुजी वो जो बात कहते हैं कि हमारे अंदर से जो प्रतिध्वनि निकलती है, ध्वनि नहीं, प्रतिध्वनि, अपने अंदर की प्रतिध्वनि पर विचार करिएगा। आपके अंदर की प्रतिध्वनि क्या है? आपने एक रील्स देखी, रील्स देखने पर देखा अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन देखा महाराज? हाँ देखा महाराज। उसकी फ्रेंच कट दाढ़ी देखी, चलने का स्टाइल देखा, चश्मा देखा, शॉल देखी, सूट देखा, सब देखा। अब गुरुजी बोलते हैं उसको देख करके तुम्हारे मन के अंदर कोई प्रतिध्वनि तो आती होगी, मैं होता तो, मुझे मौका मिला होता तो। आप सोचते तो होंगे, सोचते हैं, विचार तो करता है इंसान। इतनी सारी रील्स देखते हो, हर रील्स को देखते वक्त एक बात दिमाग में चलती होती। आप मुझे खुद बताइएगा, अगर आपको हीरो बनने का मौका मिलता तो आप क्या करते? सोचिएगा। हीरोइन बनने का मौका मिलता तो किसके जैसी हीरोइन बनती? शबाना आजमी के जैसी, माधुरी दीक्षित के जैसी, कैटरीना कैफ के जैसी, कि सली लियोनी के जैसी? किसके जैसी? एक बार सोचना, बस सोचना है, बस होना नहीं होना तो वो तो बात की बात है। सोचिए, हीरोइन बनने का मौका मिलता बॉलीवुड पे जाकर के तो किसके साथ घूमने जाते? क्रूज में घूमने का मौका मिलता तो जितने शॉर्ट्स वो पहनती उतने शॉर्ट्स तुम पहनते कि नहीं पहनते? हीरो बनने का मौका मिलता तो रणबीर कपूर बनते कि कबीर खान बनते? क्या बनते? अभी रास्ते में आ रहा था, आते वक्त मैंने देखा, एक बीच में टॉकीज पड़ी, उसमें धुरंधर मूवी का एक पोस्टर लगा हुआ था। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा। उसमें रणबीर कपूर जो है, मुंह में सिगार पकड़े हुए, लंबे लंबे बाल, खुला शरीर, और उसमें कलर कॉम्बिनेशन ऐसा करके ऐसा दिखा रहे थे कि जो यंग जनरेशन है उस चीज को, उस दृश्य को, उस पोस्टर को देख करके उसके जैसा ही बनने का विचार कर लेती है। किसी भी पोस्टर को देखते हैं, पोस्टर को देख करके मन के अंदर से प्रतिध्वनि आती है, हम भी ऐसा करेंगे। इससे समाज बिगड़ती भी है, अच्छी चीज समझ में आ जाए तो सुधरती भी है। महाराज को अच्छे महाराज मिल गए तो अपने को भी लगता है हम महाराज होते तो महाराज से अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते। महाराज होते तो, नहीं होते तो हम ऐसे ठीक है महाराज। अभी कपड़े पहनते हैं, हाँ महाराज पहनते हैं, जीन्स पहन लिया महाराज, 350 का है लेकिन दिख रहा है 5000 का है ना, 350 400 का जीन्स पहन लिया। कौन पकड़ में आ रहा है महाराज? फर्स्ट कॉपी है कि ओरिजिनल है? लिखा है एडिडास 69 इंटरनेशनल पोलो, है ना, मिंट बिटवीन द होल, तो वो है। तो अब आपको मौका मिलता, मान लीजिए रेमंड के शोरूम में जाकर के कपड़ा पहनने का मौका मिलता, मान लीजिए मौका मिलता, तो कौन सी कंपनी का कपड़ा पहनते? कितना ऊंचा पहनते? महाराज एक बार तो तमन्ना थी कि 20-25 हज़ार रुपये मीटर का एक कपड़ा एक बार देखें तो फिट करके कैसा मिलता है। तमन्नाएं रहती हैं, मिलता कुछ नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सीरियल देखा नहीं देखा? देखा। मुंगेरी लाल काम करते करते सो जाते थे, सोते सोते ही मुंगेरी लाल को सपने आने लगते हैं, अब सपने में जीता है। ऐसे ही आप भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने घर में बहुत बनाते होंगे। मैं ऐसा होता तो ऐसा करता, मैं ऐसा होता तो ऐसा करता।
और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी चीज को देखते हैं, देखने के बाद आपको लगता है कि मैं होता, मुझे मौका मिला होता तो मैं ऐसा करता, ये होती है प्रतिध्वनि। झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है, विवाद होते में तुम ऊपर से देख रहे, बगल वाला पूछ रहा है यार झगड़ा हो रहा है, बोले छोड़ो यार, हमसे हुआ होता ना तब हम बताते। आवाज आती है अंदर से, आती है कि नहीं आती है? तुम क्या कर लेते, ऐसा घुमा के देते ना, जिंदगी भर याद रखता। आपने अंदर से बोला, देखो ह्यूमन साइकोलॉजी है, उससे बाहर तो जा नहीं सकते। अब आप झगड़ा देख रहे हैं, झगड़ा देखते हैं, हमसे हुआ होता ना तो इसको इतना सोचते कि इसका हिसाब किताब लगा देते हम, जिंदगी में कभी उठ ना पाता। ये आपने जो बोला, ये प्रतिध्वनि रिवर्स बैक मारती है मल्टीपल होकर के। फिर आपके साथ एक दो बार नहीं, कई बार झगड़े होंगे। प्रकृति आपके कर्म बंध का मौका देगी। इको जैसे बनता है, एक बार का बोलने पर बहुत बार का सुनाई देता है। ठीक ऐसे ही एक बार मन की जो प्रतिध्वनि निकलती है, वो जब लौटती है तो मल्टीपल होकर के होती है। अब बार बार आपने अगर मान लो कसाई के साथ जुट करके और झगड़े करने का विचार किया बार बार, अब आपके साथ रोज झगड़ा होता है, सुबह होता है, शाम होता है, पत्नी से होता है, पिता से होता है, पुत्र से होता है, नौकर से होता है, यहां भाई से होता है, घर में हर आदमी से तुम्हारा ही झगड़ा क्यों होता है? किसी और का क्यों नहीं होता? मुझे बताओ। तुम्हारी प्रकृति कैसी हो गई? तुमने जो अपने अंदर के मैकेनिज्म को कहा, मैं होता तो ऐसा करता, मुझे मौका मिलता तो मैं ऐसा करता, उससे जो कर्म बंधता है, उस बंधे हुए कर्म का कई गुना होकर के आता है। एक का एक नहीं मिलता जैन शासन में कभी भी, पुण्य हो या पाप। आप पाप भी करेंगे तो पाप का एक बीज फेंकोगे ना, तो कभी एक बीज के बदले में एक ही नहीं निकल के आएगा, एक के 100 निकलेंगे। पुण्य के साथ भी है, पुण्य भी आप करेंगे तो पुण्य में एक के बदले एक नहीं मिलता, उसका मल्टीपल होता है। ये दिमाग में पहले बात को एडजस्ट करने नहीं पड़ती है, हम अच्छा करेंगे या बुरा, जब भी लौट के आएगा तब 1000 गुना होकर के आएगा। भूमि में किसी भी प्रकार का बीज फेंको, एक के बदले एक दाना कभी नहीं निकला, 100,000 जरूर निकले। अच्छाई हो या बुराई, 100 या 1000 जरूर निकले। अब आप सोचिए, आपने कभी एक झगड़े को देख करके बोला, अब आप ही की दुनिया में किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं है, सब एक दूसरे के साथ रह लेते हैं। जैसे ही आप घर से बाहर जाते हैं, परिवार के लोग बोलते हैं आज घर में बड़ी शांति है। क्या है? वो उद्यमी घर में नहीं आ, वो उद्यमी घर में नहीं आ। क्या है भैया? वो आते ही साथ महाराज जी पूरे घर में टेंशन आ जाता है। ये टेंशन और उसको भी रहता है, बाहर गए हो, बाहर घूमते घूमते भी दिमाग में वही चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा होगा, जाते साथ सोटूंगा उसको, इसको ऐसा करूंगा, इसको ऐसा डांटूंगा, इसको ऐसा करूंगा। आपने जो प्रतिध्वनि अपने मन के अंदर से निकाली, उसी प्रतिध्वनि से आपका संसार बनता बढ़ता चला गया। किसी भी बॉलीवुड की फिल्म की हीरोइन को देख करके जवान बेटियां भी मन के अंदर भाव पैदा करती हैं, क्योंकि स्त्री का भी अपना एक स्वभाव होता है सजने संवरने का। अब कोई बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन ने काठियावाड़ी मूवी बना दी, गंगूबाई। अब गंगूबाई की मूवी बनाने के बाद कोई 12, 14, 16 साल की लड़की बार बार सोचे, मैं होती तो ऐसा रोल प्ले करती। इसके पास तो अभी भी एक्शन में कोई विशेष प्रकार का सेंस नहीं निकल रहा है, और प्रीमियम लुक देती मैं, ऐसा सोचती। अब जो बच्ची ऐसा सोच रही है, उसकी भी प्रतिध्वनि निकलेगी, प्रतिध्वनि निकलेगी। हो सकता है कभी सामूहिक रूप से किसी अपवाद हो जाए, सामूहिक रूप से उसके साथ हिंसा हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने वैसी मूवी देख करके और आपने वैसा ही बनने का सोचा। जैसा सोचते हैं वैसा ही मिलता है संसार में। मैं जैसा सोचता हूं मुझे वैसा मिलता है। मैं सोचता हूं कि अगर मेरे पास कोई जिन्न होता तो मैं क्या करता। मंदिर में आया, आते ही साथ सोचता हूं, क्योंकि जहां रहता हूं वहीं की तो सोचता हूं, भगवान ऐसे होते तो क्या गजब के दिखते हमारी दृष्टि पे।
आपकी बेदी, आपके प्रभु जी आपको नहीं दिखते। आपको क्या दिखता? घर में सोफा बदलना है, घर का डेकोरेशन बदलना है, घर में गार्डन हॉल लगाना है, जैगबार की सीरीज लगवानी है, सीट बदलनी है, इंडियन से वेस्टर्न लगानी है, क्योंकि तुमको वही दिखता है। तुमको नाली नर्दा दिखता है तो तुम्हारे दिमाग पूरा वहां पर है। साधु को क्या दिखता है? भगवान को कमलासन दे दो, बेदी थोड़ी सी और खोल दो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। तो जो जैसा सोचता है उसको आगे चल करके वो ही मिलता है। हम जैसा सोचते हैं तो वो मिलता है, आप जैसा सोचते हैं तो वो मिलता है। कबीर सिंह मूवी देख करके कितने सारे लड़कों ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। क्यों? अगर मान लीजिए अफेयर में फेल होते हैं तो सिगरेट और शराब दो सहारा। उसने 10-20 फूकी होंगी, उसके चक्कर में 100-200 करोड़ की फूक गई, मल्टीपल होकर के। पाप हो या पुण्य, आप जैसा सोचते हैं। आप बताइए, आपको गुंडा बनने का मौका मिलता तो आप कैसे होते? दाऊद इब्राहिम होते महाराज। फिर तो फोन करके बोले अबे उठा लेंगे तेरे को, समझे ना, उठा। क्यों? मौका मिलता तो आप ऐसा होते। एक बार आपने सोचा, फिर आप वैसे ही बनेंगे। फिर आप जैन कुल में आने के बाद भी ऐसे लोग देखे कि जो लोग हथकड़ी से लैस होकर के और सजा याफ्ता मुजरिम बन करके जिंदगी काट रहे हैं, खाना बदोश जीवन जी रहे हैं, तड़ी पार हो रहे हैं। क्यों? जैसा सोचा वैसा मिला। आप जैसा सोचते हैं, आप मुझे मौका मिला होता तो, ये शब्द अपने साथ हर जगह जोड़िएगा। सामने वाले का बिजनेस देखते हैं, सामने वाले का बिजनेस देख करके सोचते हैं हमको मौका मिला होता ना तो हम पूरी दुनिया में कब्जा कर लिए होते। दिमाग में धारणा है दुनिया में कब्जा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारी कर्म प्रकृति उतनी ऊंची नहीं है। लेकिन सोचते हैं तो फिर अलग तरीके की वातावरण बनता है। आचार्य कहते हैं यही प्रतिध्वनि मन की होती है, ऐसी वचन की प्रतिध्वनि होती है, काया की प्रतिध्वनि होती है। इन मन वचन काया की जो प्रतिध्वनि निकलती है बार बार, इसी प्रतिध्वनि का संसार है। बैटरी की दुकान चलाने वाला सोचता है बैटरी की फैक्ट्री हो जाए। जिसकी फैक्ट्री है वो बोलता है पता नहीं क्या है, इतनी मेहनत करते हैं लेकिन चलती नहीं है। चलती हमारी होती तो, एक्साइड कंपनी की बैटरी हमारी होती तो हम क्या करते? कुछ ना कर पाते। जितना भी संसार है ये सब प्रतिध्वनि का है। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेस। हमेशा दिमाग में रखिएगा। आवाज लगातार इको बना हुआ था, गुरुवर बोलते जा रहे थे, आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ महाराज, ये जो प्रतिध्वनि आ रही है, ये प्रतिध्वनि भी पूर्व की ध्वनि का कमाल है। आचार्य जी कहते हैं मुनिपद कैसे मिला? ऐसे मिल गया क्या? ऐसे नहीं मिल गया। पहले से ध्वनि आई थी। जैसे नीचे बैठ करके सोचा था, कभी आपने भी सोचेगा कभी मुझे सिंहासन मिलता, मुझे आचार्य बनने का मौका मिलता, मुझे साधना करने का मिलता तो मैं कैसी करता? गज कुमार मुनि के जैसी करता, सुखमाल स्वामी के जैसी करता। अरे काय करते महाराज, हम फलाने सागर जी महाराज के जैसे करते। कौन फलाने सागर? अरे बेहतरीन, टिप टॉप, चकाचक, और क्या, कमोड बगल में लगा मिलता। यहीं पर जिनवाणी रखी है और यहीं पे बगल में कमोड लगा है। कैसा साधु बनते तुम अगर साधु बनना चाहते तो? कैसा? श्रावक बनना चाहते तो कैसा बनते? कभी सोचा? कभी कमरे में जा करके दरवाजा बंद करके आईने के सामने पूरे कपड़े उतार करके और पुरानी साधु के पीछे लेकर के लाइट चालू करके अपने आप को देखो। एक बार अंदर भाव पैदा करो, मैं मुनि होता तो कैसा होता? आगे से कैसा दिखता, पीछे से कैसा दिखता? बैठ करके एक बार देखो। जीवन है, अनुभव कर लो। दीक्षा लेता, आहार के लिए निकलता तो हाथ कैसे रखता? खड़े होकर के खाता तो अंजलि कैसी बनाता? पीता कैसे तो दिखता कैसे? हाथ ऊपर उठते तो कैसे दिखते? पंजे कैसे रखता? बनो नहीं बनो अलग वस्तु है, लेकिन अंदर से एक आवाज पैदा करो मन की, मैं होता तो, मुझे मौका मिला होता तो मैं कैसा होता। जब आप ये एक ध्वनि पैदा करेंगे
ये ध्वनि रास्ता खोलेगी, धीरे धीरे करके रास्ता खोलेगी। महाराज भले कपड़े में बैठे हैं, लेकिन हमको मौका मिला होता ना, हम भी कमाल करते। मौका मिला होता तो बस ये भी सोचा सन्मार्ग के बारे में, अगली बार मिलेगा, अगली बार हो सकता है इसी विचार से विदेश क्षेत्र की कर्म भूमि में तुम्हारा जन्म हो जाए, सीमंदर स्वामी के समोषण में दीक्षा लेने का मौका मिल जाए। मौका मिलता तो क्या करता, लेकिन वो सोच नहीं है। जब कभी भी आरिकाओं को वस्त्र दिए जाते हैं गृहस्थों के द्वारा, तो आरिकाओं से पुरानी साड़ी ले ली जाती है। माता जी पुरानी दे दीजिए, आप नई ले लीजिए। हाँ, पुरानी आप ले लीजिए, दाग लग गए हैं, पुरानी हो गई है, फट गई है, हम रख लेते हैं। क्या करें महाराज, इसका साड़ी का 16 हाथ की लंबी चौड़ी है। एक बार आरिका की साड़ी बंद कमरे में शरीर पर लपेट के देखो, जैसे आरिका पहनती हैं वैसी पहन के देखो। एक बार किसी पुरानी पिच्छी को हाथ में लेकर के अंदर से एक बार बोलो, मैं आरिका होती तो कैसी दिखती, मैं मुनि होता तो कैसा दिखता। बनना नहीं बनना बात की बात है, करे करावे भावना भावे, बोलते हैं ना आप लोग, करें या कराएं, जैन शासन की ताकत है करने की, कराने की और भावना भाने की। जो जो चिंतन करेगा, कभी मौका ही नहीं मिला होगा आपके जीवन में, कभी सोचा भी नहीं होगा महाराज, आपकी जैसी सोच कहाँ महाराज, बिल्कुल हमारी सोच भी हमारी से नहीं, हमारे गुरु महाराज से। गुरु महाराज कहते थे इस बात को कि एक बार किसी आरिका की पुरानी साड़ी शरीर पर लपेट करके देखो, एक वस्त्र के साथ 16 हाथ की साड़ी पहनने करके कैसे वो पूरी जिंदगी जीती है, एक बार करके देखो। पुरानी पिछी माता जी महाराज जी की मिली, हाथ में लेकर के एक बार लपेट करके देख करके पूछो, 4 घंटे मैं इसी साड़ी के साथ रहूंगी, घर के अंदर, बाहर नहीं, घर के अंदर बस। उससे जो विशुद्धि परिणाम बढ़ते हैं, जैसे फौजी को जब किसी भी फौजी की वर्दी या जूता पहन लो तो अंदर से फीलिंग्स आती है, क्या हम फौजी हैं। पूरी वर्दी पहनने के बाद खून 2 किलो अपने आप बढ़ जाता है, खून में अपने आप स्पीड आ जाती है। क्या, किस बात की स्पीड आई, अरे फौजी ऐसा होता है। 1000 लोगों के मन के अंदर दिमाग में रहा होगा, कैंट एरिया है, लगातार गाड़ियां निकलती हैं, उन गाड़ियों को निकलती हुई गाड़ियों में जब भी आप किसी फौजी को गौर से देखते होंगे तो आप भी सोचते होंगे, काश हम भी ये एग्जाम पास कर गए होते, अगर कर गए होते तो हम भी एक फौजी होते। हाथ में माउजर है, गन है, AK-47 है, देश की रक्षा करना है। -47 पर कोई खड़ा है, कैसे खड़ा है, हम घर के अंदर नहीं खड़े हो पा रहे, -47 में अपनी सांस खींचने के लिए भी जिंदगी की जद्दोजहद होती है। सोचिए, -47 में कारगिल हिल्स पर आज भी सैनिक खड़े हैं बंधु। वो सैनिक के शरीर के अंदर अगर एक बूंद पसीना आ गया ना, तो वो पसीना भी उनका शरीर गला देता है। अंदर से कैसा मेंटेन करते होंगे आप, कभी सोचो। किसी भी विषय वस्तु में एक बार सोचो, मुझे मौका मिला होता तो मैं कैसा होता। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कुछ भी बात कह देना सरल होती है, लेकिन मौका मिला होता तो कैसे होते तुम, कैसे होते बताइए आप। अगर आपको दिगंबर मुनि बनने का मौका मिला होता तो आप इतने सारे दिगंबर मुनियों में से कौन से दिगंबर मुनि को आदर्श मान के उनके जैसा बनने की कोशिश करते। एक बार अंतर्मन से पूछना। आरिका बनने का मौका मिला होता तो कौन सी आरिका तुम्हारी नजरों में आरिका की पर्याय में भगवान है। कौन सा श्रावक बनने का मौका मिलता अगर प्रतिमाधारी, तो कौन से प्रतिमाधारी के जैसे तुम प्रतिमाओं के व्रत का पालन करते। एक सदगृहस्थ होता है, एक आदर्श गृहस्थ होता है। सदगृहस्थ वो होता है जो साधु संतों की बातों को अपनी जीवन में इंप्लीमेंट करता है, और आदर्श गृहस्थ वो होता है जिसकी बातों को लोग इंप्लीमेंट करते हैं। आपने मेरे से बात सुनी, अपनी जिंदगी को संवारा, लेकिन जब आपके परिवार के लोग आपको आदर्श संहिता के बीच में स्थापित करके और आपके आइडियल बनाने लगे, बाबूजी जैसा कहते हैं बस वही करना है। ये बात क्या है, आदर्श गृहस्थी। आदर्श गृहस्थी की परिभाषा कैसी गजब की। आपको श्रावक बनने का मौका मिलता प्रतिमाधारी का, तो तुम प्रतिक्रमण किसके जैसा करते।
बस ये चिंतन इंसान को भगवान बनाता है बंधु। मैं भी बैठता रहता हूं, मैं भी सोचता रहता हूं, नो कंपटीशन। कभी सोचता था इनके जैसा बनना है, फिर बाद में लगा किसी के जैसा नहीं बनना है। अपने जैसी अपनी आइडेंटिफिकेशन ही बहुत अपने आप में पर्याप्त है। किसी को कॉपी पेस्ट करने पर रीछ कभी भी भालू नहीं बन सकता, भालू कभी भी शेर चीता नहीं बन सकता। जो जो है वो रहेगा। इधर दिमाग चलाइए, बेदी भगवान की दिख रही है, प्रभु जी बैठे हैं। अगर मैं बेदी में बैठा होता तो कैसा बैठा होता। मुझे याद है गर्मी का समय था, हम गुरुदेव संभव सागर जी महाराज श्री मध्य प्रदेश के घुबारा गांव में पहुंचे। उसमें बहुत तेज गर्मी थी, तो चूने के पुराने मंदिर बहुत ठंडे थे। बेदी के पास बैठ करके बहुत ठंडक लगी, तेज पूरी दाह थी, शरीर बिल्कुल गर्म हो रहा था। तो मुनि श्री संभव सागर जी महाराज ने आचार्य श्री जी से कहा, गुरुदेव बेदी के पास कितनी ठंडक है। आचार्य श्री कहते हैं, बेदी में बैठने पर कितनी ठंडक होगी इस बात का विचार करिए। गुरुदेव कहते हैं, संभव जब बेदी के पास बैठने पर इतनी ठंडक मिल रही है, तो बेदी में बैठे हुए व्यक्ति को कितनी ठंडक मिलती होगी। सोचिए। उत्तर की ऐसी अपेक्षा नहीं थी गुरुदेव से, लेकिन मौका मिला तो देना जानता है गुरु। हर पल हर मोड़ पर साक्षात रहता है तो भी, और जब नहीं रहता है तो भी। नहीं रहते में कैसे? गुरु जी हम लोगों से कहते थे, हम लोग कहते थे गुरु जी से, इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेते हैं आप? कुछ नहीं भैया, मैं तो आंख बंद करके दादा गुरु को अपने याद करता हूँ। गुरु जी को, गुरु जी होते तो क्या बोलते, गुरु जी होते तो कैसा करते, गुरु जी होते तो उनकी शब्द शैली कैसी होती, गुरु जी से पूछ लेता हूँ, गुरु जी जैसा बोलते हैं तो बोल देता हूँ। आचार्य श्री जी ने कितना भी बड़ा कोई भी काम किया हो, अंत में आचार्य जी ने हाथ जोड़कर के एक ही बात कही, सब गुरु महाराज के आशीर्वाद का फल है, और कुछ नहीं। सिखाया, जब मैं न रहूं तो तुम भी इसी तरीके से अपने गुरु महाराज से पूछ करके अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हो। सब गुरु महाराज के आशीर्वाद का फल है। आज खुद का चिंतन तो मेरा बनता नहीं, बार बार सोचता हूं कि क्या गुरु जी का कोई शब्द पुराना मिल जाए, उसी से काम चल जाता है। इंदौर के इसी राजवाड़े का वो संस्मरण याद आ गया, वही आपके सामने रख दिया। मौका मिलेगा आपको तो कैसा बनेंगे, मौका मिलेगा तो किसके जैसा बनना चाहते हैं। मुनि बनना नहीं बनना बात की बात थी, एक बार विचार तो करते कि हम मुनि बनते तो किसके जैसा बनते। कभी अंतर्मन में ऐसा विचार भी नहीं आया होगा, आया क्या? कभी नहीं आया। कभी बंद दरवाजे में घर में लंबे वाले कांच के सामने खड़े होकर के खुद को दिगंबर होकर के एक बार देखो तो, क्या महाराज अगर मैं मुनि होता तो सुकुमाल जैसा दिखता कि सुकौशल जैसा दिखता, किसके जैसा दिखता मैं? नेमगिरी जिंतूर के भगवान के जैसा दिखता कि बाहुबली भगवान के जैसा खड्गासन में दिखता, क्या दिखता? लेकिन सोचा ही नहीं, गृहस्थ ने विचार भी नहीं कर पाया। आचार्य कहते हैं, इतश्चिंता मणिर् दिव्य इतः पिण्याक खंडगम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियांताम विवेकिनः। जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं ना, द मैजिक, द सीक्रेट्स पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा रहता है? जैसा आप सोचोगे वैसा तुमको मिलने लगेगा। कॉस्मिक एनर्जी उस तरीके का आपके साथ बिहेव करेगी, आपको वो चीज़ें मिलने लगेंगी। तो आप सोचते हैं मुझे मिलेनियर बनना है, मिलेनियर बनना है, मिलेनियर बनना है, तो आप बिलेनियर तो बन ही जाते हैं। मिलेनियर ना बन पाए तो, खरबपति ना बनेंगे तो करोड़पति तो बन ही जाएंगे। सोचने पर फर्क पड़ता है। वही बात आचार्य पूजपा स्वामी ने कही, सोचने से मिलता है। ध्यानेन चेदुबे लभ्ये, ध्यान के माध्यम से आप वो चीज भी पा सकते हैं जो कभी आपके पास उम्मीद नहीं है। मैंने भी सोचा मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, जैसा सोचता हूं वैसा मिलता चला जाता है। अंदर से नकारात्मकता आती है, सामने का माहौल बिगड़ता है। अंदर से पॉजिटिव होकर के बात करता हूं, मेरा तो होगा, तुम्हारी तुम जानो, तो वो पॉजिटिव बात बनती चली जाती है। आपने कभी सोचा ही नहीं ऐसा? महाराज मुनि बनने की कैसे सोच सकते थे? हम तो गृहस्थी के झंझट में फंसे हुए लोग,
एक बार आंख बंद करके सोचो ना, सोचने में क्या जाता है, पैसे लगते क्या। जब आंख बंद करके मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख करके बाथरूम अपना 10 लाख का कर सकते हो, बंगला अपना, सोनी जी की कोठी चाहिए, कौन सी, भागचंद जी सोनी साहब की कोठी चाहिए। कल देख करके आया पहली बार, ऐसा लगा कि कितना बड़ा राजमहल बनाया है उनने। कोठी दूर से ही देखी, पास से तो देखी नहीं। आप लोग तो रोज देखते होंगे, अंदर से एक आध बार तो भावना आती होगी ना मन के अंदर, क्या गली के मकान में छोटे से घुसे हैं, ऐसे कोई अपना भी विला होता ताजमहल के जैसा, अपन भी BMW में 10 BMW से घुस रहे होते तो अपनी भी जिंदगी होती। सोचते तो हो, मिलता कुछ नहीं है। महाराज सोच तो लेते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन तो जाते हैं, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे नहीं होते। नकारात्मक चीजों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, सकारात्मक चीजों के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। मंदिर में आए, भगवान की पूजा करी, चलते बने, तो जैन शासन कहता है कि हमारे यहाँ गुण पूजा भी होती है और गुणी पूजा भी होती है। तो गुणी पूजा तो आपने कर ली, भगवान को वेदी पर बैठा लिया, बैठा करके प्रभु की पूजा कर ली, अर्घ चढ़ा लिया, सीपल चढ़ा दिया, जय जयनाथ परम गुरु होए, गुण पूजा, गुणी पूजा हो गई। अब आचार्य कहते हैं सिर्फ गुणी पूजा से उद्धार नहीं होगा, गुण पूजा भी चाहिए। गुण पूजा क्या करें महाराज, गुण की पूजा 16 कारण भावना होती है ना, हाँ महाराज 16 कारण भगवान की पूजा, भावना की भी पूजा कर देंगे। 16 कारण भावना की पूजा नहीं, चिंतन, गुण पूजा अंदर से। पहले ये पता तो करो कि वेदी में जिसको बैठाया है वो वेदी में कैसे बैठा, क्या पुरुषार्थ करके भगवान बैठे। क्योंकि कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं ना, जो जानदी अरिहंतम दब्बत गुणत पद जयत तेहिम, सो जानदी अपाणम तस् मोहो लयम जादी। जो जिनेन भगवान को जानता है, काय में जानता है, काले सांवलिया पारसनाथ ना, जो जानदी अरिहंतम दब्बत गुणत पद जयत तेहिम, सो जानदी अपाणम तस् मोहो लयम जादी। मिथ्यात्व किसका टूटेगा, जो जिनेन भगवान को वेदी पर बैठे हुए दर्शन करते हुए भावना भालेगा, प्रभु आपने जिस चीज पर काम किया उस पर मुझे भी करना है। गुणी पूजा तो कर दी, गुण पूजा भूल गए। सौधर्म स्वर्ग में इंद्र भी करता है, कुलाचार का पालन करते हुए भगवान की पूजन करके आता है और वहीं से मर करके एकेंद्री बन जाता है। तो यहां से मर करके क्या एकेंद्री नहीं, एकेंद्री तो नहीं बनना। क्या बनना महाराज, बनना तो अच्छा है महाराज। कैसे महाराज, भगवान को पूजा करके चले गए, बताओ इस पत्थर की प्रतिमा के सामने मूड़ पटकने से तुमको क्या मिल रहा है अभी। महाराज पत्थर की प्रतिमा नहीं कहते, भगवान है वो। हाँ भगवान तो है, जानते क्या हो उनके बारे में, पारसनाथ है भगवान। पारसनाथ भगवान के बारे में क्या जानते हो, किन गुणों के कारण भगवान भगवान है। कोई आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे, किसी के पास किन गुणों के कारण, भगवान के पास कौन सा गुण है, आप तो किसको कहते हैं। कोई पूछ बैठे आपसे, पर संकल्पित आप्त में और आप्त में जमीन आसमान का अंतर है। दुनिया भर के लोग हैं, कहीं पर भी एक आधा चीप गाड़ेंगे, उसमें कुछ पोतेंगे और उसी को भगवान मानने लगेंगे। ये संकल्पित आप्त है। जैन शासन का कोई संकल्पित आप्त नहीं है। इस आप्त ने मेहनत करी है, इन आप्त ने काम किया है। किसके ऊपर, किस चीज को छोड़ करके, किस चीज को नष्ट करके, किस चीज की वृद्धि को रोक करके ये आप्त बने हैं। एक बार आप भी तय करिएगा। कोई पूछ बैठे तुम्हारे भगवान की खासियत क्या है, अरे भगवान की क्या खासियत, भगवान तो भगवान होते हैं, ऐसा बोल करके ये जवाब नहीं है, आपको सही जवाब देना पड़ेगा। कोई आपके जिनेन भगवान की महिमा पूछे, अरे हमारे यहाँ वैभव देखने लायक रहता है, वेदी 1 नंबर बनती है सोने चांदी की, ये मत बताओ। सोना चांदी वेदी हीरा मोती जवाहरात मत बताओ, उसको अपने भगवान की खासियत बताओ, भगवान की क्या गुण है। कोई पूछ बैठे, हम क्या गुण बताएं अपने भगवान का, तब हम बताएं कि हमारे जो प्रभु है, आपते नो सन्न दोषेण सर्वज्ञ नाम ईशिना भवितव्यम नियोगे ने नान्यता याप्तता भवेत।
हमारा प्रभु उस्सन्न दोषेण, किसी भी प्रकार के दोष से प्रभु मुक्त है। दोष, प्रभु में कोई दोष होता है? हाँ, संसार के बहुत सारे भगवान हैं जिनको भूख लगती है, हमारे प्रभु ने भूख के ऊपर काम किया, हमारे प्रभु को भूख नहीं लगती। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न रागत द्वेष मोहाश्च यस् आपतः प्रकीर्तते। बोलिए, गाथा को सीखिए, गाथा को सीख करके उस पर चिंतन करिए कि हम संसार में रह करके और भोजन के ऊपर काम कर रहे हैं। सुबह भोजन करने के बाद, दिन का 12 बजे भोजन करोगे ना, तो भाजन 12 बजे भोजन करने के बाद लास्ट में 1 कप चाय मांगोगे। पूरा खाना खा लिया, अच्छा खाने के बाद आवाज आएगी, एक काम करो 1 कप चाय और दे दो। और जब ये बात भूल जाते हैं कि शुद्ध भोजन के बाद अगर चाय पीने पर निकोटिन पूरे भोजन को जहर कर देता है। कोई भोजन किया, पेट में डाला, उसके ऊपर 1 कप चाय डाली, तो निकोटिन ने अंदर के बनने वाले प्रोटीन और विटामिन को वहीं पे नष्ट कर दिया। 1 कप चाय पूरे भोजन की ताकत खत्म कर देती है। शरीर नष्ट भ्रष्ट सा होने लगता है, शरीर के धीरे धीरे सेंसेशन खत्म होने लगते हैं। लेकिन 1 कप चाय चाहिए, और चलो चाय तुमने पी भी ली, चाय पीने के बाद ही उठते साथ ही बोलते हैं, एक काम करना, शाम को थोड़ा सा हलवा बना देना, गाजर का खाना है, और उसके ऊपर एक थोड़ी सी और जो भी आइटम हो, कुछ मीठा अच्छा खट्टा। तुम क्षुधा के ऊपर काम कर रहे, क्षुधा की वृद्धि के ऊपर काम कर रहे, क्षुधा की स्थिति के ऊपर काम कर रहे, उसके बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं, नष्ट करने के ऊपर काम नहीं कर रहे, उसको शांत करने के ऊपर काम नहीं है। अच्छा आइटम चाहिए, अभी टमाटर चटनी कम है, पापड़ कम है, नमक कम है, नींबू कम है, अचार कम है। इसी बात में तो कई बार लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं। क्यों? महाराज 20 साल हो गया, आज तक चाय बनाते थे, बनती नहीं, रखना ऐसी पत्नी हमको। गजब है भाई, तुम्हारे भगवान ने क्षुधा के ऊपर काम किया और तुम भूख बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं। हाजमोला खाओ, महाराज भूख ही नहीं लग रही, हाजमोला खा लो, कायम चूरन खा लो, डल्कोलेक्स खा लो, क्रीमा लेक्स खा लो, उसके बाद एक आध कोई गोली और खा लो, रेवन चीनी खा लो, उसके बाद उसकी सनाई की पत्ती खा लो महाराज, बस पेट साफ होना चाहिए, अच्छा माल आना चाहिए, हर खा लो, रगड़ो, पी जाओ उसमें। भूख के ऊपर काम। प्रभु ने कहा भूख के ऊपर काम नहीं, भूख को शांत करने के ऊपर काम करो, क्योंकि इस भूख के चक्कर में खुद को नहीं देख पाते। सुबह से लेकर शाम तक एक आदमी एक दिन में कितना खाता है, एक बार इकट्ठा करके देखिएगा। एक बार सुबह सो करके उठे, आधी गिलास चाय चाहिए, उसके साथ घर में हलवा या पोहा बना तो ठीक, नहीं तो अजमेर में कढ़ी कचौड़ी तो प्रसिद्ध है। 50 का नोट दिया, 2 कचौड़ी और कढ़ी आ गई, 2 कचौड़ी और कढ़ी, घर की चाय, हलवा मिल जाए सौभाग्य की बात है। और नहीं तो बासी पूरी शुद्धगी की होती है, उसको तवे के ऊपर गर्म करके अच्छी सेक देते हैं। सेकने के बाद उसमें थोड़ा सा अचार लग जाए महाराज तो भी ठीक है, और नहीं तो पूरी को चाय में डुबो करके खाने का मजा ही अलग है महाराज, ऐसा लगता है स्वर्ग में पहुंच गए। शुरुआत 2-3 शुद्धगी की पूड़ी मिलेगी, 1 गिलास चाय मिलेगी, कढ़ी कचौड़ी मिलेगी, हलवा मिलेगा, पोहा मिलेगा। बाहर निकले, बाहर निकलते साथ दुकान जाना है, बीच में एक अभी ठाटे आए, उसके बाद भी अभी डिमांड खराब है, एक गुटखा। उसके बाद दुकान में जाते साथ ही चाय वाला निकला, चाय भैया चाय, हाँ यार एक दे दे, एक चाय वहां पी ली। 11 बजे घर आए, पत्नी ने अच्छा भोजन करा दिया, वो खा लिया। उसके बाद 2 बजे दुकान पहुंचे, 1:30 बजे पहुंचे दुकान। एक प्यास लगती है, भोजन करने के 1 घंटे बाद आपको प्यास लगेगी, 1 जग गड़गड़ा के पानी पी गए। दोपहर में फ्रूट्स वाला निकला, अंगूर केला बादाम पिस्ता जो समझ में आ जाए वो खा लिया। किराने दुकान वाले हैं तो 2-4 जितनी बार काजू तोलेंगे 4 अपने मुंह में डालेंगे, वो पेट पे पहुंच गया। दोपहर में दोपहरी चाहिए, थोड़ा सा सेव चूड़ा के साथ 1 कप चाय और चाहिए। शाम को फिर वही थाली भर के फिर खा गए। उसके बाद
अभी कहाँ महाराज, बस हो गया। अरे कहाँ हो गया, अभी बाहर निकलेंगे, बाहर निकल करके 20 रुपए की फुल्की ना खाए महाराज तो पछता नहीं है। 20 रुपए की फुल्की, नहीं तो चाउमीन, नहीं तो समोसा, नहीं तो डोसा बड़ा, कुछ भी। उसके बाद महाराज, इसके बाद क्या ठंडी है ना महाराज, तो उसकी चाय बड़ी फेमस है, तो रात में चाय कॉफ़ी, घर में आने के बाद 1 गिलास दूध, उसके बाद वो पूछ लेती है कुछ और तो नहीं चाहिए, क्या है, 2 रसगुल्ले रबड़ी दे दूं, सुबह बने थे बेहतरीन, वो भी पेट के अंदर। सोने से पहले दूध तो पी लिया, उसके बाद 1 घूंट पानी पी लिया और गिलास वहीं पे बगल में रख ली। रात में अगर इच्छा हुई तो 1 घूंट और पी लेंगे। एक दिन में कितना खाते हो, एक बार 1 दिन का भोजन सामने दिन भर का रख करके शाम को देखना, खुद को लगेगा कितना खाते हैं। तुम्हारे भगवान ने भोजन के ऊपर काम किया, क्षुत पिपासा जरातंक, भोजन के ऊपर इतना काम किया, भोजन की वृद्धि, भोजन की स्थिति, भोजन की उत्पत्ति, भोजन के होने वाले शरीर के नाश, इन 4 को नष्ट करके भोजन के माध्यम से शांत होने का प्रयास किया। कितने कम में काम चलाएंगे। और मुनियों को शिक्षा दे गए, दिगंबर जैन शासन का मुनि दिन में 1 बार भोजन करेगा, उसी वक्त पानी मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। उसकी पहले दिन से काय संलेखना स्टार्ट करवा दी, दीक्षा लेते साथ ही तुम्हारे सुबह का पोहा खत्म, दोपहर का पानी खत्म, गर्मी हो ठंडी हो बरसात हो, 1 बार। श्वेतांबर बंधुओं में तो 5, 7, 8, 10 बार पी लेते हैं, रास्ते में चलते में पी लेते हैं। श्वेतांबर बंधुओं में तो कई बार संतरे की गोली मुंह में चलती रहती है, वो विहार करते रहते हैं। दिगंबर जैन शासन का जो दिगंबर मुनि होता है, वो दिन में 1 बार भोजन लेते हैं, उसी वक्त पानी लेते हैं, उसी वक्त उनके सब आहार सामग्री होती है। उसमें भी अंतराय आता है तो काम चल देते हैं। पहले दिन से शिक्षा दे रहे हैं भगवान बनने की, सबसे पहले भोजन के ऊपर काम करना पड़ेगा। भोजन को कंट्रोल करो, कंट्रोल योर डाइट। कैसा, अनशन और मौदर, रस परित्याग, ये 3 शब्द तप में, बाहरी तप में रख दिए। या तो बास कर लो, भोजन करने जा रहे हो तो ऐसे नहीं कि यथेष्ट भोजन करके आ जाओ, उसमें भी अमौदर, थोड़ा कम खा के आना। और उसके बाद संडे मंडे ट्यूसडे का नियम ले लो, 1 दिन हरी नहीं खाएंगे, 1 दिन नमक नहीं खाएंगे, 1 दिन मीठा नहीं खाएंगे, 1 दिन बूरा नहीं खाएंगे। तो साधक कहता है 1 आध दिन तो छूट दो मनपसंद का, बोले नहीं, इसकी शांति के लिए पुरुषार्थ करो। आपके भगवान में कोई पूछे क्या गुण है, आपके मुनि के क्या गुण हैं, तो बताना। उन्होंने क्षुधा के ऊपर जबरदस्त काम किया है। हम लोगों को सताती है, उनको नहीं सताती, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, तब तो भगवान है। और हम तो अपने घर के अंदर मर्जी का मांग लेते हैं, हमारे गुरु महाराज मांगते नहीं, जो हाथ में धर देंगे उसी में सोच लेंगे, विचार कर लेंगे बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो मना कर देंगे, लेकिन जिससे बनेगा उसको मांगेंगे नहीं। ये प्रतिकूल है, हमको नहीं चाहिए। अनुकूल क्या है बता दो, वो नहीं बोलूंगा, मेरे पुण्य में जो होगा उसमें मैं काम चलाना जानता हूं। नहीं तो लास्ट में गर्म पानी तो मिलता ही है। गुरुजी कहते थे कुछ ना मिले तो 1 दिन की बात रहती है, गर्म पानी पी करके काम चला लो, लेकिन किचकिच चिकचिक मत करो। और तुम्हारी कैसी किचकिच चिकचिक है, थाली में नमक ना मिला तो बोलो नमक ले आओ। अरे सुन रही हो, नमक ले आओ, नमक मांग रहे हैं, मर जाएंगे नहीं तो हम। ऐसी आवाज आती है, पीछे से आवाज आती है, हाँ ला रहे भैया, क्या है, आग लगी है, उधर भी चूल्हे में भी, इनके चूल्हे में भी, दोनों के चूल्हे में आग लगी है। और चूल्हे में आग के चक्कर में आदमी अंदर से फटबट खदबत। जैसे ही घर का धनी घर से बाहर भोजन करके जाता है, महिला हाथ जोड़ती भगवान को, अच्छा हुआ चुपचाप खांती से खा के आज चले गए, नहीं तो गुस्सा के मारे 1 कटोरी दीवार पे फेंकी, थाली यहां पे फेंकी, हमको नहीं खाना, आधा छोड़ करके गए। धन्य है वो मुनिराज, चुपचाप हाथ में लेकर के और चले गए। तभी तुमको तुम्हारी पत्नियां घर के अंदर 1 दाल सब्जी रोटी खिला करके सेट कर देती हैं। और महाराज आ जाए, महाराज आप तो ले लो महाराज,
क्या ले लो? 4 सब्जी ले लो, 4 ड्राई फ्रूट्स ले लो, 4 मीठे ले लो, 4 कचौड़ी फुलके बना लो, पापड़ चटनी अचार ले लो, जूस ले लो, दूध ले लो, बिस्किट ले लो, जो चाहिए सब ले लो महाराज। जिसको कुछ चाहिए नहीं उसको सब ले लो। हैं? ये साधु को दिखाते हैं 40 चीजें। साधु सोच के जाता है आज 5 से ज्यादा चीजें नहीं खाऊंगा, उसको 50 मिलती हैं। जो सोचता है 50 मिलेगी उसको 5 मिलती हैं। क्या मिलती है घर के अंदर? क्या मिलती? कितना ही बड़ा धनपति कुबेर क्यों ना हो, सुबह अगर सब्जी बच गई तो महिला ने दाल सब्जी दोनों मिला करके एक बघार मारा, उसमें 2 पुरानी रोटी मिलाई, मिक्सी में पीसी, उसी का हलवा वगैरह कुछ लपसी जैसे कुछ बनाया। नहीं समझ में आया तो उसी में कच्चा बेसन मिला करके उसका पकौड़ा बनाया और पति से बोला खा के खत्म करिए आप। बोले क्यों? पत्नी कहती है बच गया है, गैया खाएगी, बैल खाएगा, इससे अच्छा यही खा ले। हाँ, फेंकने में जाएगा, कुत्ते खाएंगे, गैया खाएगी, क्या करें महाराज? सब चीज मिला देती है वो, बहुत अच्छी है। 4 सब्जी उठाएगी, उसी में दाल मिलाएगी, उसी में 2 पुरानी बासी रोटी है चूरा करके उसी में डालेगी, उसी में कच्चा बेसन मिलाएगी, उसको थोड़ा सा बनाएगी, थोड़ी सी नमक मिर्ची नींबू मिलाया और तेल में तल करके गरम गरम खिला दिया, लो खा लो तुम। और अपने आप को बोलती है, इसको कहते हैं कुशल गृहिणी। कुशल गृहिणी कैसी होती है कि हाँ घर का कुछ फिकेगा नहीं महाराज। घर के अंदर था, माँ जब कभी भी थोड़ा बहुत जैसे वो घी निकालती थी ना, तो घी निकालने के बाद मरी बच जाती थी तो कभी मरी फेंकी नहीं, उसमें भी कुछ हलवा या कुछ थोड़ा सा मलाई मिला करके और उसका भी एक मीठा बना करके गरम गरम घर के, देखो गरम तुम्हारे लिए बनाई है, अंदर जाने दो। कुशल गृहिणी ऐसी होती है, ध्यान रखना आप लोग। कोई भी चीज तुम्हारी घर की बनी हुई गैया खा जाए तो पाप है तुम्हारे दिमाग में। जो चीज बैल को खिलानी है इस बैल को खिला दो, चाहे कैसे भी हो जाए। बोले महाराज कहते थे बैल खाएगा क्या मिलेगा, घर के अंदर भी तो हैं 4-5 बैल तो होंगे, इन्हीं को खिला दो, एडजस्ट कर दो, थोड़ा बेसन मिला दो, थोड़ा आटा मिला दो। इसको कुशल गृहिणी कहते हैं। भगवान ने क्षुधा के ऊपर काम किया है, आप लोग बढ़ाने के ऊपर काम करने में लगे हैं। पिपासा प्यास के ऊपर काम किया प्रभु ने, क्षुत पिपासा जरा तंक। क्षुधा नहीं लगती भगवान को, हमारे दुनिया भर के भगवान को भोग लगता, हमारे जिनेंद्र भगवान को भोग नहीं लगता। हमारे जिनेंद्र भगवान कुछ नहीं खाते हमारे, ऐसे नहीं। आप किसी भी समाज में जाइएगा, वहां पे एक छोटा सा घर में मंदिर बना रहता है, भोजन बनाएंगे, पहले बालाजी को रखेंगे, ऐसा माथा तोड़ेंगे, फिर प्रसाद बना के आपको दे देंगे। प्रसाद तो हमारे यहाँ खाते ही नहीं, लेकिन वहां पर देते हैं, इस चीज की मनाही है। आस्ति अस्ति और नास्ति हमको दोनों बताना पड़ेगा। महाराज अपना अपना बताइए, दूसरे के मत का कुछ मत बोलिए। नहीं, हमारे जैन शासन कहता है कि जब तक हम अस्ति और नास्ति के रूप में किसी वस्तु तत्व को नहीं रखेंगे तब तक आप अपने भगवान की कीमत नहीं जान पाएंगे। हमारे यहाँ सप्तभंगी है, किस प्रकार के? अस्ति है, नास्ति है, अस्ति नास्ति है, वक्तव्य है, फिर नास्ति अस्ति है, अवक्तव्य है, अस्ति नास्ति है और नास्ति है। हमको सब बताना पड़ेगा। तो हमारे भगवान ये करते हैं, दूसरे भगवान वो करते। पर संकल्पित प्रभु में और प्रभु में जमीन आसमान का अंतर है। आपका प्रभु भोजन नहीं करता, आपका प्रभु उनको प्यास नहीं लगती। महाराज आपको भी नहीं लगती, लगती है, जितनी अनुकूलता मिलती है बस उतनी ही लेकर के आते हैं, इससे ज्यादा नहीं। दूसरे समाज में आप देखिएगा, जैसे श्वेतांबर बंधु हैं, उनके मटके में पानी रखा रहता है, गर्मी के दिनों में जब चाहे वो पानी पी सकते हैं। दिगंबर साधु कभी दोबारा पानी नहीं पीता, उसका संकल्प है कंठ से दोबारा एक बूंद नहीं डालेंगे। प्राण निकलता है कल तो आज निकल जाए, मरने तो तैयार हैं, मौत से दहशत नहीं है इधर पे। प्राण निकलता है, आज निकलता है, आज निकल जाएगा, लेकिन दोबारा कभी दिगंबर मुनि अपने मुंह के अंदर पानी नहीं डाला। एक बार जो आहारचर्या में मिला तो मिला, नहीं मिला तो काम चला लिया। कैसे काम चलाते महाराज? अमृत धारा है, सूंघ लो, थोड़ी पट्टी रख लो, गीला कपड़ा कर लो, बाहरी उपचार अलग वस्तु। लेकिन अंतरंग में कभी किसी साधु ने अंतराय के बाद पानी पीने की इच्छा कभी नहीं करी। क्षुधा के ऊपर, पिपासा के ऊपर, जरा बुढ़ापे के ऊपर भी काम किया।
इतनी फिटनेस बनी रही कि साधु हमेशा जवान दिखते रहे। भगवान को देखिएगा आप, सुकुमारावस्था कुमारावस्थायाम निज बपि बलादेन पढ़ते हैं ना महावीर अष्टक में, कैसे पढ़ते हैं कि उनकी कुमार अवस्था बनी रही। और हमने ऐसा पुरुषार्थ किया कि हमारे पुरुषार्थ करने के बाद जवानी से पहले ही हमारा बुढ़ापा स्टार्ट हो गया। महाराज छोटी सी उम्र है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया है, छोटी सी उम्र है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, छोटी सी उम्र है, चेस्ट में प्रॉब्लम हो गई। फिजिक को सही रखना भी जैन शासन सिखाता है बंधुओं। धर्म की एक परिभाषा में धर्म के साधनों को सुरक्षित रखना भी धर्म है, और शरीर भी धर्म का साधन है ना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम वा, शरीर क्या है? पहला साधन है धर्म करने का भी और कर्म करने का भी। इसी के साथ दुराभाव खेल लिया तुमने। प्रभु ने इस पर भी काम किया, अपनी स्वस्थ मानसिकता के साथ जिए, तब जाकर के वो प्रभु बने। उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता, इसलिए उनको कहते हैं क्या, त्रिदश अवस्था रहती है, बुढ़ापा, जवानी और बाल्यकाल भगवान जी का एक जैसा होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके चेहरे से उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते आप, कितने साल के हो गए, चेहरे से पता नहीं चलता महाराज। हाँ, उनने बुढ़ापे पे काम कर रहे हैं। कम खाएंगे, ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे। 40 साल की उम्र के बाद आप जितना कम भोजन लेते हैं उतना ज़्यादा आपकी बॉडी फिटनेस बनी रहती है, क्योंकि एक उम्र के बाद बॉडी खुद रिस्पॉन्स नहीं करती उन भोजनों के लिए। ज़बरदस्ती ठूस लो तो ठूसने के बाद फिर निकलवाने में बड़ी मेहनत लगती है। कक्का थे फूलचंद कक्का, उन फूलचंद कक्का ने 7 रसगुल्ले खा लिए हुब हुब में, पेट में चले तो गए लेकिन निकले नहीं बाहर। अब नहीं निकले तो जाम, क्यों? मावा था, पेट में फंस गया, सूखी आंतों के बीच में फंस गया। अब निकलवाने में 1.5 लाख रुपए लगे, आंतें निकालनी पड़ गई, तो 3.5 मीटर आंत काट दी। उससे क्या हुआ महाराज? पहले 8 रोटी घुसती थी, अब 1.5 रोटी खाते हैं और पेट भर जाता है, क्योंकि रोटी आंत निकाल दी। तो तुम्हारे भगवान ने किसके ऊपर? क्षुधा के ऊपर, पिपासा के ऊपर, जरा के ऊपर, आतंक, इसके ऊपर भी काम किया। प्रभु जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में सबको निर्भय बना करके रहते हैं। कभी भी किसी को शारीरिक व्याधि ना हो, मानसिक व्याधि ना हो, किसी को भी बाहर भी कोई उपसर्ग ना हो, इस तरीके का घर के अंदर भी वातावरण बनाया जाता है। आपके रहते रहते आपके घर के लोग आपसे अगर प्रेशराइज हैं तो प्रेशराइज पर्सन्स कभी भी धर्म ध्यान नहीं कर सकता। सो के उठते साथ महिला को भगवान की, बाद में पहले पति की चिंता है, बहुत प्रेशराइज है, प्रेशराइज नहीं दिया जाता। किसी भी आतंक पैदा मत करो, घर के अंदर आतंकवादी मत बनो, घर के अंदर, समाज के अंदर भी आतंकवादी मत बनो। कई बार घर के अंदर जो लोग 2 कौड़ी की इज्जत नहीं होती, वे समाज सुधारक बन जाते हैं, उनको अध्यक्ष मंत्री का पद मिल जाता है। क्यों? अब घर में तो चली नहीं महाराज, पैसा था तो हमने कहा समाज में ही चला ले, तो समाज के मुखिया बन करके बैठ गए, आतंक फैला दिया। दहशत है भैया, ना उनसे कुछ पूछ सकते हैं, ना मांग सकते हैं, ना बोल सकते हैं, बोलेंगे तो पता नहीं क्या जवाब मिलेगा। ध्यान रखना, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही प्रतिध्वनि आपके जीवन में कभी घटित होने वाली है। तो आप जैसा ऐसा सोचिए, मुझे अपनी क्षुधा के ऊपर काम करना है, मुझे अपनी प्यास के ऊपर भी काम करना है। कितनी अच्छी बात गुरुजी कहते, गुरुवर कहते, तुम्हारे गुरु ने सुबह 11 बजे 10 बजे भोजन छोड़ दिया, तुम शाम को 7 बजे भी नहीं छोड़ सकते, कैसे हो तुम? उनकी आराधना भी करते हो, गुणी पूजा करते हो और गुण पूजा नहीं करते, तो एक पूजा करने से क्या होगा? भगवान के सामने से द्रव्य चढ़ाने वाले से मोक्ष मिल रहा होता तो ये द्रव्य बहुत अच्छे चढ़ा दिए गए होते, लेकिन गुणी पूजा के साथ गुण पूजा भी जरूरी है। अपनी खुद की पर्सनल लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाता है, एक मैकेनिज्म होता है लाइफ का, उस लाइफ के मैकेनिज्म को आप धीरे धीरे चेंज करिए। हाँ, मैं ऐसा करता हूं। धर्म की परिभाषा सिर्फ इतनी नहीं कि मंदिर आए और मंदिर आकर के आपने धर्म कर लिया। आचार्यों ने कहा कि मंदिर में जो पूजा हो गई इसको मात्र धर्म नहीं समझना, एक प्रवृत्ति वाला धर्म होता है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद रोड में होता है वो धर्म। कैसा? उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। कहां पे पालोगे? मंदिर के अंदर ना, प्रवर्त्यात्मक धर्म है। यहां पूजा करके जाना 10 लक्षण पर्व की, और बाहर निकलने के बाद रोड में संकल्प करना कि अगर कोई विकल्प होगा तो मैं क्षमा कर दूंगा,
मैं यहाँ पर मृदुता रखूंगा, यहाँ पर सरलता रखूंगा, यहाँ पर मैं, रोड में ब्रह्मचर्य चाहिए तुम्हारा, मंदिर के अंदर के ब्रह्मचारियों, रोड के अंदर तुम्हारा ब्रह्मचर्य कैसा है और बंद कमरे के अंदर तुम्हारा ब्रह्मचर्य कैसा है। इस बात को गुरुजी बार बार कहते थे कि रोड के बाहर प्रवृत्ति वाला धर्म तुम्हारे जीवन का अंग होना चाहिए। दूसरों को घूरना, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे फेस टू फेस, कट टू कट हो, लेकिन आंख तो जाती है ना। एक बार तो ऐसा देखा, तुम्हारा देखना ही बता रहा है। ये जो तुमने कहा मुझे मौका मिलता तो, फिर वो प्रतिध्वनि फलित होगी, आज नहीं तो कल होगी। जब फलेगी तब तुमको लगेगा कि हम कहां से कहां पहुंच गए। ऐसी भी संतानें हैं इस दुनिया में जिनकी मां वैश्या निकली। ध्यान रखिएगा, ये प्रतिध्वनियां रोड पर अब्रह्म का कमाल करती हैं। रेड लाइट एरिया है, कलकत्ता जाकर के देखिएगा, 10,000 सेक्स वर्कर हैं पूरे देश में, इतने ज्यादा कि आप हिसाब न लगा पाएंगे। उनके घरों के अंदर भी संतानें पैदा होती हैं। उनकी संतान मत बनना। रोड के अंदर निकलो, मार्केट में खड़े रहो तो अपने ब्रह्मचर्य को संभाल के चलना, जैन शासन कह रहा है। अपने क्षमा, मार्दा, वार जाओ, सौत, सत्य, संयम को व्यवस्थित लेकर के चलना, जैन शासन कह रहा है। मन तो घबराहट हो जाएगी, बैठ जाओ, है ना। एक होता है प्रवृत्ति वाला धर्म, और प्रवृत्ति वाले धर्म से बात नहीं बनती। आचार्य कहते हैं ध्यान वाला धर्म भी होता है। 15 मिनट सो के उठने के बाद या तो अपने घर में, या तो शाम को संध्या काल के समय, सब दिन भर से निवृत्त हो जाओ तो मंदिर में आकर के ध्यान में बैठ करके देखो, सामायिक करके। ये ध्यान वाला धर्म है। एक विचार वाला धर्म है। कौन सा है महाराज? अहिंसा। विचारों में होनी चाहिए, लेकिन विचारों में अहिंसा आती नहीं। हमें मौका मिलता तो ऐसा कूटते कि तुम देखते रह जाते। ये क्या है? हिंसा नहीं है, हिंसा है। तुमको मौका नहीं मिला, लेकिन अगर मौका मिलता तो तुम तो हिसाब किताब ही लगा देते भैया। अब तुम्हारा हिसाब किताब ये सोचने मात्र से लग गया। तो विचारों में अहिंसा वाला धर्म है। एक यश वाला धर्म है जिसके कारण तुम्हारी ख्याति है, दया और परोपकार। ये क्या है महाराज? ये यश वाला धर्म है। इससे जैनी जाने जाते हैं। अभी जैनी किससे जाने जाते हैं? ये चींटी भी नहीं मारते। ये क्या है? दयामयी धर्म है ना, ये आपकी पहचान है। हरी टोपी पहन के निकले होते ना, तो तुम दुनिया में निकलोगे तो आतंकवादी दिखाई दोगे। हरिदीवाल वालों का छोटा सा भी बच्चा मिलेगा रास्ते में चलता, इतनी सी भी बकरे जैसी भी दाढ़ी निकली रहेगी, उसको देख करके क्या फीलिंग आती है बताओ? इससे मत भिड़ो, आतंकवादी है। कभी भी गाली गलौज कर देंगे, कभी भी हाथ उठा देंगे, मार देंगे, उल्टे सीधे शब्द बोल देंगे। छोटे से बच्चे को देख करके भाव आया ना? आया कि नहीं आया? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी सोसाइटी की छवि ऐसी बना ली है कि वो जब भी कहीं रोड में दिखाई देंगे आतंकवादी ही दिखाई देंगे, वे सात्विक दिखाई नहीं दे सकते। आपकी छवि थी दया और परोपकार वाली। ये क्या है? यश वाला धर्म है। उनने इज्जत कमाई की बेइज्जती, और आप इज्जत कमा रहे कि बेइज्जती? इज्जत कमा रहे महाराज। शालीन समाज है, सभ्य समाज है, कभी भी किसी प्रकार का वो नहीं करते। एक होता है संस्कार वाला धर्म। घर का कुलाचार क्या कहता है? संस्कार वाला धर्म क्या है? हमारे यहाँ आलू प्याज नहीं आता, हमारे यहाँ लहसुन नहीं खाते, हमारे यहाँ लाती भोजन नहीं करते। सामान्य कुलाचार है? आलू प्याज की सब्जी खाने से अच्छा है पनीर की खा लेते भैया। जितने में आलू प्याज लाओ इतने में 2 लीटर दूध ले आते। लो इसकी सब्जी बनाओ पनीर की, बच्चों को बोल देना पनीर मिलेगा, आलू प्याज नहीं मिलेगा। ये भी कर सकते थे। टॉफी खिलाने से अच्छा बच्चों को काजू किशमिश खिला सकते थे। हमारे घर का संस्कार वाला धर्म है, कुलाचार है हमारे यहाँ का। क्या कुलाचार है? अरे महाराज सुबह से लहसुन प्याज के साथ पोहा बघरता है तुम्हारे यहाँ, खाक कुलाचार है तुम्हारे यहाँ का। लहसुन प्याज के साथ पोहा बघारा, आटे में जब तक लहसुन की कली ना मिलेगी महाराज हमसे तो नहीं रहा जाता। ये कुलाचार जैनियों के यहाँ का नहीं है। ये 5 प्रकार का धर्म पालना पड़ता है धर्मात्माओं। प्रवृत्ति वाला धर्म होता है, यश कीर्ति वाला धर्म होता है, कुलाचार संस्कार वाला धर्म होता है, ध्यान वाला धर्म होता है। उसके बाद आचार्य कहते हैं एक विचार वाला धर्म होता है। ये सब भगवान ने किया, तब जाकर के वेदी पर बैठे पार्श्वनाथ, तब उनके चरणों में आकर के कहते सराग देव देख मैं बलाभिषेक जानिया, न तो समान मान के न आन को पिछानिया। ये कौन बोला?
वो बोला जिसने दुनिया का सब देख लिया। दूसरों के धर्म से अपने भगवान, कोई पूछ बैठे तुम्हारा भगवान कैसा है, जवाब दे पाएंगे। हमारे भगवान को भूख नहीं लगती, हमारे भगवान को प्यास नहीं लगती, हमारे भगवान को आतंक बुढ़ापा नहीं आता, उनको कोई व्याधि नहीं होती, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया। न हमारे भगवान कभी दोबारा जन्म लेते, न मृत्यु को प्राप्त होते। भगवान का दोबारा जन्म नहीं होता। एक बार हुआ, अंतिम पर्याय से मोक्ष गए। काले कल्प सते पिचा गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्म्या। हमारे जैन शासन की खासियत है, एक बार सिद्धालय में कोई प्रभु जाकर के बैठे तो कभी लौट करके धरती पर नहीं आते। लेकिन अन्य मतों में होता है, कल्प काल बीतने के बाद भगवान के मन के अंदर इच्छा पैदा होती है, मैं दोबारा धरती में जन्म लूं, तो फिर वो फिर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के नीचे आते हैं। ये जैन शासन में और अन्य मत का फर्क है। गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या। जो एक बार सिद्धालय में पहुंच गया उसके जीवन में कभी कोई विकार दृष्टिगोचर नहीं होता। क्या है? क्षुत पिपासा जरा तंक जन अंतक भयस्मया। हमारे प्रभु को भय नहीं लगता किसी से। ना वो त्रिशूल रखते हैं, न तलवार रखते हैं, न रुंडमाला रखते हैं, न कपाल रखते हैं, न खून रखते हैं। इन सब चीज से हमारा तीर्थंकर दूर है, बहुत दूर। कभी कल्पना करना, सोच के बताना मुझे। आपके बाहुबली भगवान है, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान। उन बाहुबली भगवान को कोई मांत्रिक मंत्र पढ़ के फूंक दे और बाहुबली भगवान चलने लगे, एक कदम आगे बढ़ा करके आगे खिसक जाएं, तो सामने वाला खड़ा हुआ व्यक्ति भागेगा कि उनके चरणों में लौट जाएगा? बताओ मुझे। भागेगा नहीं, खड़ा हो जाएगा। धन्य है भगवान, आपको साक्षात देखा। और ऐसी कोई एक देवी मिल जाए और उसके बाद वो चलने लगे, चलते में 2 कदम आगे बढ़ जाए, एक आदमी ना दिखेगा उनकी जय जयकार करने वाले। बोले क्यों? अब उसके 18 की 18 भुजाएं चल गई। एक में फरसा है, एक में तलवार है, एक में कपाल है, एक में रुंडमाला है, एक में ये है, एक में ये है। नीचे शेर खड़ा हुआ है, एक राक्षस के सिर में डले हैं। हम ही राक्षस हैं, अब अगली तलवार सीधे हमारे त्रिशूल हमारे छाती में घुसेगा। ये फर्क है जिंदगी का। अस्ति नास्ति को समझना होगा हमको। कोई पूछे तो हम बता तो सके, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। भगवान भगवान तो भगवान होते हैं, ऐसे कैसे भगवान भगवान होते हैं? जैसा आप सोचेंगे वैसी ही प्रतिध्वनि आपको मिलेंगी, जैसा आप विचार करेंगे वैसा ही ध्यानेन चेदुबे लब्बे। इस बात को अंतर मन में रखिए। आपके भगवान 18 दोष से मुक्त होते हैं। यस्यापि अष्टादोषा न संति तदेवा। वे भगवान हैं। क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मंतक भयस्मया। भय नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार का गर्व नहीं करते। राग द्वेष चिंता रति अरति शोक और 3 वेद से हमारे प्रभु जी मुक्त हैं। इस प्रकार के 18 दोषों से रहित आप्त के चरणों में आकर के कहते हैं वंदे तद्गुण लब्ध है। गुणी पूजा करी, उसके बाद गुण पूजा भी करो, तब जाकर के कोई रास्ता खुलेगा। और नहीं तो ये जिनकुल मिला, बिना समझे चुपचाप घर में लौट जाओगी। अभी घर में प्रवचन सुन लिया ना, अब प्रवचन सुनने के बाद क्या करना है महाराज? वही करना महाराज, घर में जाके 2 प्याज काटेंगे, दाल बघार देंगे। लो भैया तुम खाओ और जाओ। संकल्प तो कर लो, जब तक गांव में साधु रहेगा तब तक पाप नहीं करेंगे। इतना संकल्प कर लेते कई लोग संकल्प कर लेते, मोहल्ले में साधु आया है, तब तक साधु हमारे मोहल्ले में है तब तक पर्यूषण पर्व के जैसी घर के अंदर की व्यवस्थाएं बना के रखेंगे। साधु आपके मोहल्ले में आया मतलब आपका पर्यूषण शुरू हो गया। अब चाहे वो 4 दिन का हो चाहे 400 दिन का हो, जब तक मुनि महाराज घर के गांव के अंदर मोहल्ले के अंदर हैं, हर घर में छने पानी का भोजन बन जाए, हर घर के अंदर शुद्ध दाल रोटी सब्जी मिल जाए, कहीं से भी किसी का भी भाव बने, महाराज को पड़गा लिया, अपने घर में आहार करा लिया। ये किया जा सकता है, करना चाहिए। लेकिन नहीं महाराज, अभी तो लहसुन प्याज की बढ़िया चटनी बगड़ेगी, एक बेहतरीन पिसेगी टमाटर के साथ, जब तक प्याज लहसुन नहीं डाला तब तक ये खाते नहीं है हमारे। कितना भोजन के ऊपर काम है। संसार आपको भी नहीं छोड़ेगा बंधु, किसी को नहीं छोड़ता। जब चक्रवर्तियों को नहीं छोड़ा, आम के चक्कर में नरक चला गया शुभम चक्रवर्ती, पता है कि नहीं? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती परिग्रह का त्याग नहीं कर पाया, वो मर करके नरक चला गया। महापुरुष होने के बावजूद नरक चले गए। हम में आप में तो कुछ भी नहीं है।
कम से कम इतना चिंतन तो है, इतनी देर तक धैर्य के साथ सुन तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने 1 घंटे मुझे बहुत शांति के साथ सुना। आप सबके अंतर मन को साधुवाद देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ एक दिन का भी धर्मात्मा सही तरीके वाला बन पाए, आपका भी जीवन सार्थक हो। प्रतिध्वनि शुभ की आए, अशुभ की ना आए, भावनाओं के साथ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।